Hey, hi everyone. Thank you so much for joining in. We'll be getting started with the session very, very soon. We just wait for a few more minutes and then we'll get started with the session. Thank you so much for joining in, everyone. We will wait for a couple of more minutes and then we'll get started with the session. हे दोस्तों, वेलकम टू अपना कम्युनिटी। ये वो जगह है जहां आप अपने असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, सबके पास स्किल्स होते हैं, पर क्या आपके अंदर वो स्पार्क है जो आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अगर आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए लेकिन रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू देना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो फिक्र मत कीजिए। यहां हम हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगी बेहतरीन कम्युनिटीज जहां आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को सुधार सकते हैं। चाहे आप एक्सेल, टैली, जीएसटी में माहिर बनना चाहें या फिर आप खुद एक ब्यूटिशियन या डिजाइनर हैं, तो यहां आप अपने काम को शोकेस करके दूसरों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगा मेंटर्स का एक खजाना और बड़े इन्फ्लुएंसर्स का साथ जो आपको हर कदम पर 1-to-1 गाइड करेंगे। यहां आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फील्ड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स, जहां आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे सीख के आप वो गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने स्टार्ट किया था एज एग्जीक्यूटिव्स एंड आर नाउ सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर डोमेन्स, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहां आपको मिलेगा वो सही डायरेक्शन जो आपकी करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल टुगेदर। अपना कम्युनिटी में ज्वाइन करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर शुरू करें। Hey, hi everyone. Thank you so much for joining in. हम अपना सेशन अभी शुरू करेंगे। आप चैट में एक बार बता दीजिए आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी लिख दीजिए, अगर आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश लिख दीजिए। हम उस हिसाब से हमारा सेशन कंटिन्यू करेंगे। प्लीज मेंशन ऑन चैट विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन। इफ यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश, प्लीज मेंशन दैट so that we can conduct our session accordingly. Okay. I think a lot of people here are comfortable in Hindi, so we'll try to keep majority of the sections in Hindi. We'll also try to use English in some phases. In case you have any difficulty, let us know. We can translate that for you. And if you have any questions, do share that on chat. जो भी क्वेश्चंस अगर आपको अभी है तो आप अभी के लिए इसको रिजर्व करिए। हम क्वेश्चंस आंसर करने के लिए का जो फॉर्मेट होगा, कब कब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। अभी हम अपना सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड अ वेरी गुड इवनिंग। हमारा जो सेशन है अपना के कम्युनिटी एक्सक्लूसिव्स का पार्ट है। हम ये सेशंस हर वीकडे हर वीकेंड में करते हैं और अराउंड 7 PM। द मेन रीजन इस सेशंस के करने के पीछे ये है कि हम आपको प्रोफेशनल एंड आपके करियर में ग्रो करने में थोड़ा हेल्प कर सके। डिफरेंट टॉपिक्स हम इसमें कवर करते हैं। हम आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेके स्पोकन इंग्लिश, टेक्निकल स्किल, सारी चीज़ें हम ट्राई करते हैं कि हम यहाँ पे कवर कर सके। We host these sessions to help you in your professional and career growth. We cover a wide variety of topics, including professional spoken English, interview preparation, technical skills, and a lot more. Uh, Today's session primarily will be a fresher-centric episode where we will talk about how you can improve and prepare for your interviews. And as a fresher, we will try to give you some direction in which way you can prepare and be ready for the interviews. And for that, we have Mr. Vikas here with us. He's a marketing manager and has experience of 4 years in the corporate industry. And he's here with us to share his expertise, share his knowledge so that we can, as a fresher, can improve and get the right guidance into giving and preparing our interviews. Vikas, thank you so much for joining in. Hello. It's a pleasure to First have of you all, here. Yeah. yes. First of all, good evening to all. Vikas, you can, I think, get started, give a little bit of introduction about yourself and start with the interview. Start with the session. Sneha, in Actually, the mostly meantime, people are comfortable in Hindi, I guess, na? या आप हिंदी में भी कर सकते हैं। मोस्ट पीपल आर कंफर्टेबल इन हिंदी हियर, सो इन केस अगर किसी को समझ में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इंग्लिश में चीज़ें ट्रांसलेट कर देंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ सेशन हम हिंदी में करते हैं। शुरू करने से पहले अगर किसी को कोई भी सवाल है आप एक बार पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आई थिंक योगी जी और शमा जी ने क्वेश्चन हैंड रेज कर रखा है। आपके कुछ सवाल है क्या? आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके। Wait for a minute.
Yeah, I think there isn't any question. Vikas, why don't you get started? Give them a little bit of introduction about ओके yourself. Yeah. तो दोस्तों मेरा नाम विकास है और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी अपना ऐप से ही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जब नया नया था तो मैंने सबसे पहले एज अ टेलीकॉलर भी जॉब करी, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव भी जॉब करी मैंने। फिर आज मैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ फॉर मोर देन 4 इयर्स। ठीक है, मेरे पे 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो चुका है। आज मैं एक अच्छी जगह सेटल हूँ और मेरी अच्छी खासी लाइफ जर्नी जो है अप एंड डाउन के साथ यहाँ तक आई है। समवन इज स्पीकिंग। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ पर्पस क्या है हमारा जाने का। आज हमारा पर्पस ये था आने का, जितने भी फ्रेशर्स है वो कैसे अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ सकते हैं और कैसे जॉब्स जो है जॉब्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जहाँ पे वो नई जगह पे जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे कैसे प्रिपेयर होके जाना चाहिए उनको। तो बीच में वो शायद से कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, तो कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या? हेलो। Anyone wants to ask a question? किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको सवाल पूछने का होगा, आप चैट पे मेंशन कर सकते हैं। हम बीच बीच में आपको एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज भी देंगे हाँ पूछने का। या तो हाँ अगर वही मैं कह स्टार्टिंग, रहा था। या प्लीज गो सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि दोस्तों सर सबसे पहले जो है ना आस्क। सर आई हैव अ क्वेश्चन। तो सर आस्क। हम इस ट्रेनिंग के थ्रू आगे मतलब आगे हम किस में वर्क कर सकते हैं, ये अपना क्या बताया था आपने? सर देखिए, इस ट्रेनिंग के पर्पज से आप किसी भी फील्ड में जाके वर्क कर सकते हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं हम दे रहे ट्रेनिंग, हम हर फील्ड के लिए आपको बता रहे हैं कि एक फ्रेशर जो है वो कैसे जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकता है अपने आप को। ठीक है सर। ओके ओके सर। ये मीटिंग किसी भी पर्टिकुलरली फील्ड के लिए नहीं है। एक्चुअली वो मेरा एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि मैं एक मार्केटिंग मैनेजर की तरह जॉब करता हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर की तरह जॉब करता हूँ। ठीक है, और वो मेरी जर्नी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता रहे थे। आई एम नाइस राइट? सर, नाइस। आई एम राइट? हाँ, यस यस सर, यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना? यस आई एम गेटिंग सर। ओके ओके। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? हेलो, क्या? हेलो, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? Yes, sir. नथिंग सर। Hello. हेलो। ओके सर, नथिंग। थैंक यू Good सो evening, मच। sir. गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि एज अ स्टूडेंट, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलिंग मतलब कॉलेज गोइंग, तो ओके। जॉब ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है आज के मतलब फ्यूचर को देख के, या फिर बिजनेस ज़्यादा अच्छा है एज अ मिडिल हाँ, क्लास फैमिली के अकॉर्डिंग? जैसे सी आपने बोला कि एज अ आप हम्म देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मिडिल क्लास है तो सबसे पहले आपको अपना बेस बनाना चाहिए। और बेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? मनी। तो आपको मनी के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जॉब। और जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको छोटी बढ़िया जॉब पाने के लिए आपको छोटी छोटी जॉब्स करनी पड़ेगी। छोटी जॉब से क्या होता है ना, एक्सपीरियंस बढ़ता है। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, मेरी जो सबसे पहली फर्स्ट जॉब थी वो 10,000 की थी। कैन यू बिलीव इट? और अभी जो है मैं 35,000 रन कर रहा हूँ, विच इज विदाउट इंसेंटिव। इसमें इंसेंटिव है भी नहीं अभी। If I calculate with incentive, I'll earn more than 40,000. So I guess jobs are better option for right now. अभी आप जैसा बता रहे हैं मिडिल क्लास है तो आपको अभी जॉब से ही स्टार्ट करना चाहिए। एनीथिंग एल्स? ओके सर, और थैंक कुछ यू। पूछना चाहते हैं आप? सर हाँ स्टार्ट थैंक कैसे कर सकते हैं? यू। स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने बताया आप अभी आप कॉलेज में, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए आप फ्रेशर है ना, सबसे पहले आप अपना क्या करेंगे? आप अपने अपना जो है ना सीवी बनाएंगे, रेज्यूमे बनाएंगे। किस जॉब के लिए बना सकते हैं आप? देखिए अगर आप अभी मेरे हिसाब से आप रिसेप्शनिस्ट की भी बना सकते हैं, टेलीकॉलर की भी बना सकते हैं, है ना? किसी भी तरीके के लिए आप बना सकते हैं अपने आप को। आप एडमायर कर सकते हैं कि मैं किसी भी चीज में जा सकती हूँ, खड़ी हो सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी व्हील पावर और व्हील है कि मैं कहीं भी वर्क कर सकती हूँ। और ये सेशन है जो है ना, जो फ्री अभी जैसे हमारे साथ जो जुड़े हैं ना, जितने भी जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स है जितने भी, उन सबके लिए ही बनाया था ये वाला हमने सेशन। ठीक है, तो ये सेशन जब स्टार्ट होगा ना, तो इस सेशन में आपको एंड में यही कंक्लूजन जो है मिलेगा कि आपको कैसे रेडी होना है इंटरव्यू के लिए। ओके। ओके सर, थैंक यू।
ओके, मैं चाहता हूँ कि मेरी ना पीपीटी शेयर हो जाए सर। Sneha, can you share your screen, please? दीपांचन जी। Yeah, हाँ। yeah. Sneha, एक बार आप ओके। स्क्रीन शेयर कर दो प्लीज। Just a second, I'm just sharing. Yeah, Meanwhile, you can just continue once. श्योर श्योर। आशुतोष एंड योगी जी, हम आपके क्वेश्चंस थोड़ी देर बाद लेंगे, हम एक बार सेशन शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन सेशन ना लास्ट में कर लेंगे, वील हाँ, डू इन करेक्ट लास्ट। ओके। करेक्ट। हम क्वेश्चंस आपके, आप अपने क्वेश्चंस आप चैट पे ऐड कर दीजिए, हम सारे क्वेश्चंस का आंसर हम टुवर्ड्स द एंड लेंगे। और आप एसएस भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। या जितने भी यहाँ पे पीपीटी में आपको दिखेंगे ना या पॉइंट्स। इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पे हम इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। This meeting is being recorded. सेशन की रिकॉर्डिंग भी हम अपलोड, स्नेहा आई थिंक योर माइक इज ऑन। सर वर्क क्या रहेगा इसमें? किसने पूछा है वर्क सवाल? कोई भी नहीं है, कोई भी करेक्ट वर्क करेक्ट, नहीं है, हाँ। ऐसा पर्टिकुलर कोई फील्ड का वर्क नहीं है। एक ही फ्रेशर्स के लिए सेशन हो रहा है, जिसमें हम फ्रेशर्स को यही बता रहे हैं कि वो फ्रेशर्स कैसे जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी भी फील्ड की जॉब हो सकती है। अच्छा सर, मतलब जॉब आप नहीं मिले आपसे? राइट, हाँ बताइए। देखिए ये इंटरव्यू का नहीं है, मतलब हम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। ये सेशन सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, ताकि आपको हम सिखा सकें कि इंटरव्यूज में प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला मीटिंग में हम किसी को कोई जॉब नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। ये इंफॉर्मेटिव सेशंस है जो हम होल्ड करते हैं, जस्ट आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, आपके प्रिपरेशंस में इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपको आगे जाके जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दो तो उसमें आपको फायदा मिले। यही चीज़ आपको हम इसमें फायदा डिस्कस मिले, करेंगे। एग्जैक्टली। सर इसमें अपने का अपना दोस्तों का क्या बेनिफिट रहता है इस सेशन के रिगार्डिंग? सॉरी, यू क्या आर आप? नॉट ऑडिबल टू अस, कैन यू रिपीट दैट? सर तो ये अपना जो आपकी टीम है, तो इसका क्या बेनिफिट रहता है इससे? वही हम तो आपको लास्ट में बताएंगे देखिए, ना। मतलब लेट्स हम, द मीटिंग गोइंग ऑन। या हम आपको सब कुछ बताएंगे, है ना, पॉइंट बाय आपके जो भी पॉइंट। सवाल आप है थोड़ा आप सा वेट करिए। चैट पे ऐड कर दीजिए, हम एड्रेस करेंगे। ओके सर, नाइस। Sneha, is everything fine? Are you having any issues with the screen share? Can you give me a job, sir? Please explain in English. Sure, Nirmala. We'll try to keep a mix of both Hindi and English, so that majority of people here पर can both understand. the पर more of the students are saying please keep it on Hindi. Yeah. So we will try to make it on both English or Hindi both. Okay. Yeah. Sneha, are you there on the call? Are you trying to explain about giving us the job? Yeah. Yeah, you're audible. I've made you the co-host, Sneha. You can now share your screen. Yeah, then I can share. Is it visible? Yeah, it's visible. Can you open the doc? कंपनी को कहाँ तक ग्रोथ पे ले जा पाऊंगा, ठीक है। मैं ये चीज कर सकता हूँ या मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं इतनी ग्रोथ करवा सकता हूँ, मैं इतने लोगों को सिखा सकता हूँ, मैं ये चीज बता सकता हूँ, मेरे को ये चीज आती है। आपको हर एक चीज बोलनी है। और सबसे बड़ी चीज आपको ना अपने हाथों को ना मूवमेंट्स कर करके बात करनी है इंटरव्यूअर के सामने। जो भी आपका एचआर इंटरव्यू ले रहा है, आप उसके सामने अपनी हैंड मूवमेंट्स करें, ताकि उसको लगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना है ना
जितना किसी के अंदर ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, जो आप जिस लोकेशन पे इंटरव्यू देखने जा रहे हैं ना, 6 पॉइंट देखिए आप। 6 पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट है, जिस लोकेशन को आप देखने जा रहे हैं ना कि मेरे इस जगह इंटरव्यू देने जाना है, आप उस लोकेशन को ना पहले ही विजिट करके देख लीजिए, और 1 डे बिफोर, कि आप जो है ना टाइम से पहले पहुंच जाए। ठीक है, एक टाइम से आने वाली चीज ना किसी भी ओनर को या फिर किसी भी आपका जो एचआर है ना उसको पसंद आएगी ये चीज कि आप टाइम से पहले ही आ गए। और 7th पॉइंट मैंने मेंशन किया है, प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म जो है ना आपको बनाए रखना चाहिए, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, सबसे पहले तो आप जिसके पास भी जा रहे हैं है ना, उनसे ना आई कांटेक्ट रखिए इंटरव्यू इंटरव्यू के टाइम, है ना, हैंडशेक भी कर सकते हैं आप। और क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर वो बोलेंगे ना कि इस कंपनी में ना ये चीज सही नहीं चल रही है, आप बोलो सर मैं ना सीख लूंगा, आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ, मैं ये चीज सीख लूंगा। और जैसे मान लो वो बोलेंगे कि ये चीज तो आपको आती ही नहीं है, ये चीज तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो आपको ना वहाँ पे ना नेगेटिव नहीं होना, आपको ये बोलना है सर मैं ना सीख लूंगा, मेरे अंदर व्हील है, मेरे अंदर पावर है, मैं ये चीज सीखना चाहता हूँ और मैं इस चीज की नॉलेज लेना चाहता हूँ। ठीक है, और शायद से 7 यही दोनों पॉइंट है। और जो है ना आपको ना गुड स्पीकिंग स्किल रखनी है अपनी। वही मैंने आपको बोला ना, आप जब इंटरव्यू देने जाए उससे पहले ना एक बार घर से ना अपने मम्मी या पापा या अपने ब्रदर सिस्टर के सामने ढंग से अपने आप जो है ना 1-to-1 कन्वर्सेशन करिए, ताकि जो है ना वहाँ पे जाके क्लियरली बात करिए। ठीक है, और आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं, लाइक 8 पॉइंट मैंने मेंशन करा है। आप जैसे अपने आपके अंदर स्किल्स है, लाइक मेरे अंदर स्किल्स क्या है ना, मैं फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, तो मैं वो चीज वहां पे ना डिस्क्राइब कर दूंगा इंटरव्यू देते टाइम कि मेरे को ये चीज आती है। ठीक है, आपको ना जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने स्कूल में कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह किए या फिर आपने कुछ किया है, तो वो जो है ना आप दिखा सकते हैं कि मैंने कर रखा है। ठीक है, एक्सप्रेस एंथुसियाज्म फॉर अ परस्यूट एंड एग्रेशन टू लर्न कंट्रीब्यूट। आपको हमेशा ये दिखाना है कि मैं ना एंथुसियास्ट हूँ और मैं ना इस कंपनी में आया हूं तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ही करूंगा, मैं कुछ जो है नेगेटिव में लेके इम्पैक्ट नहीं आऊंगा, मेरे को कुछ जो है ना पॉजिटिव ही दिखाना है। अप्रोच से आया हूँ मैं, एक अप्रोच से यहाँ पे आया हूँ कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट होता हूँ तो मैं कंपनी की ग्रोथ करूंगा। ठीक है, 9th क्या है, फॉलो। अब क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस जिस जगह इंटरव्यू देके जाते हैं ना, देके आ जाते हैं, उसके बाद ना फॉलो अप ही नहीं लेते। आपको क्या करना है, उनसे ना उनका नंबर लेना है या फिर उनकी मेल लेनी है, आपको अपनी साइड का रिस्पॉन्ड बना के देना है कि ये चीज है, मेरे को ऐसा लगा इंटरव्यू देने के बाद, मेरे को लगता है कि सर अगर आपको कुछ बहुत गलत लगा तो आप वो भी नोट करके फॉलो अप में भेज सकते हैं, उनको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे भेजिए कि मेरे को ये चीज बुरी लगी या फिर मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी आपकी। आप वहाँ पे भेजेंगे ना तो उनको ये भी लगेगा कि नहीं, एक जो है ना रिस्पॉन्सिबल बंदा है आगे, हर चीज की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, और 9th फॉलो अप मैंने बता दिया एज आई सेड। और उसके बाद ये है जो ईमेल नोट बना के भी भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मेरे को मैंने मुंह से ही बता दिया, आप आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। अब मैंने ना एक पॉइंट्स बनाए, पॉइंटर्स बनाए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च। अंडरस्टैंड द जॉब मार्केट एंड इंडस्ट्रीज यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च कंपनीज यू वांट टू अप्लाई टू देयर कल्चर वैल्यूज एंड द रोल। आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं ना, उस कंपनी का ना आप सब कुछ हिस्ट्री चेक करें कि वो क्या करती है, वो किस इंडस्ट्री में काम कर रही है ना। उससे क्या होता है ना, आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, एज अ फ्रेशर आप जाओगे तो एज अ फ्रेशर पर आप लगोगे नहीं है कि आप एज अ फ्रेशर काम कर रहे हो। ठीक है, बिल्ड अ स्ट्रांग रेज्यूमे। देखो इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो, तो आपका रिज्यूमे इतना स्ट्रांग नहीं बन सकता। ठीक है, आप रिज्यूमे में कुछ भी नहीं लिख सकते ऐसे, है ना, पर आप स्किल्स एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस छोड़ के आप स्किल्स मेंशन कर सकते हैं, आपकी स्किल्स ये आती है। लाइक मेरे को कंप्यूटर का वर्ड एक्सेल आता है तो मैं वो वहाँ पे मेंशन कर दूंगा मेरे को वर्ड एक्सेल चलाना आता है, या मुझे बिजी सॉफ्टवेयर आता है तो मैं वो भी मेंशन वहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, नेटवर्क कनेक्ट विद प्रोफेशनल इन योर डिजाइन फील्ड्स प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन इवेंट्स करियर कल्चर। हाँ ठीक है, नेटवर्क की ना अपनी अपना ऐप में भी, कम्युनिटी वालों में भी ना, कम्युनिटी एप्स में भी ना, जैसे फ्रेशर्स को सेशंस में ही शायद से मेरी पोस्ट हुई होगी आई गेस। तो जैसे कम्युनिटी एक वैरायटी बना रखी है अपने ऐप वालों ने भी, वहाँ पे क्या है ना आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, 4th पॉइंट मैंने बताया गेन एक्सपीरियंस, लुक फॉर इंटर्नशिप। वही देखो देखो घर, मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है, जितने भी लोग लड़े फीमेल्स या मेल्स जो घर पे बैठे 18 साल से बड़े हैं, घर पे बैठ के कोई फायदा नहीं है, इंटर्नशिप के लिए देखना चाहिए। ठीक है, डेवलप स्किल। अगर मान लो मेरे को स्किल्स आती ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको प्रिपेयर अपने आप को प्रिपेयर करूंगा ना, स्किल्स डेवलप करूंगा। मेरे को एक्सेल चलाना नहीं आता, मैं एक्सेल सीखने जाऊंगा, फिर मैं जो है ना मेंशन करूंगा कि मेरे को एक्सेल चलाना आता है। ठीक है, तो अपने आप को स्किल्स के लिए प्रिपेयर भी करना है। अच्छा, प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू मैंने वही बताया था, आप घर पे भी ये चीज कर सकते हैं, मम्मी पापा से बात करके उनके सामने भी बात कर सकते हैं, फिर अपने ब्रदर सिस्टर के सामने भी बात कर सकते हैं कि मेरे को इंटरव्यू के लिए जो है मैं इंटरव्यू के लिए क्वेश्चनिंग करना चाहता हूँ, अपना जो है ना
कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी थोड़ी सी पीपीटी और आगे बढ़ सकते हैं, बी फ्लेक्सिबल के आगे। अप्लाई रैंडमली, डोंट अप्लाई इवन इवन रैंडमली। हाँ, ये भी बोल रहा था मैं कि आप ना किसी पे भी, जैसे अब मान लो जैसे आप फ्रेशर की तरह किसी भी जॉब में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अब वो कोई इलेक्ट्रीशियन की जॉब है, आपको थोड़ी आती है इलेक्ट्रीशियन की जॉब, है ना, आप बिजली का काम थोड़ी जानते हो, तो आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैं बताता हूँ, एज अ फ्रेशर आप किस किस पे अप्लाई कर सकते हो। आप एज अ फ्रेशर टेलीकॉलर के लिए अप्लाई कर सकते हो, रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, सेल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना, फ्रंट डेस्क ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, डेटा एनालिस्ट के लिए भी फ्रेशर्स आजकल अप्लाई कर रहे हैं, है ना, उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, स्टाफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस लेना होता है किसी भी फील्ड का। नेग्लेक्ट ऑफ स्किल्स, मैं नहीं चाहता ये पॉइंट आपको बताऊं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नेटवर्किंग, बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशंस कैन लीड टू जो, ये भी छोड़ देते हैं, ये भी पॉइंट हटा दो, व्हाट नॉट टू डू में भी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आएगा। लैक ऑफ प्रिपरेशन, और लैक ऑफ प्रिपरेशन क्या है ना अपना, आपको क्या है, प्रिपेयर होके जाना इंटरव्यू से पहले, ये नहीं कि आप बिना प्रिपेयर हो ही चले गए, जैसे कि आपने रात शाम को अप्लाई करा और सुबह ही चले गए, और रात को आपने सोचा भी नहीं मैं किस चीज का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और आप ऐसे ही चले गए। ऐसे उठ के नहीं जाना, आपको अपने आप को एक बार प्रिपेयर जरूर कराना है। ठीक है, किसी के सामने भी, मम्मी पापा भाई या बहन, किसी के भी सामने अपने आप को प्रिपेयर जरूर करें। ठीक है, ओवरलुक फीडबैक, इफ यू रिसीव फीडबैक ऑन रिज्यूमे इंटरव्यूज और नेटवर्क इंटरेक्शन, डोंट इग्नोर इट। अब कई बार क्या होता है ना, आपको कंपनी से रिप्लाई आता है कि चलो ठीक है, आपको हम जो है ना रख रहे हैं, ठीक है, आपको हमने जितना पैकेज बोला तो उतना पैकेज नहीं देंगे। ठीक है, आप क्या करते हो, उस चीज को इग्नोर ही कर देते हो, पर आपको ना वो चीज इग्नोर नहीं करनी है। अगर कंपनी से सामने कोई भी रिस्पॉन्स आता है, अगर वो ये भी बोल देता है ना आपको इसी रीजन की वजह से सेलेक्ट नहीं किया, आपको ये नहीं आती थी, तो आप उस चीज को ना ग्रो करने की कोशिश करो। ठीक है, कोई भी अगर आपको कंपनी कुछ बोलती है, लिमिट योरसेल्फ, डोंट लिमिट योर जॉब सर्च ओनली लार्ज कंपनीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो, अब मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि मुझे सैमसंग में मिल जाए या फिर बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए, पर ऐसा होता नहीं। हमेशा ना आपको ना छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहली जॉब मेरी 10,000 की थी, तो यू शुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब। ठीक है, गेट डिस्करेज, डिस्करेज भी होना चाहिए। जैसे डिस्करेज में मैं भी, ऐसा हुआ था कि मैं भी 3-4 जॉब में डिस्करेज ही सहना पड़ा था मेरे को, किसी ने सेलेक्ट नहीं किया था, है ना। रिजेक्शन कॉमन हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, पर आपको ना उस चीज से बुरा नहीं मानना है। ठीक है, हो सकता है कोई भी रीजन हो आपको रिजेक्ट करने का, पर आपको ना इस चीज का बुरा नहीं मानना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, और आगे बढ़ सकते हैं। अब मैंने बताया था कि एक अपना जो है ना, अपना ऐप कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं आपको, कि अभी अपना ऐप कैसे हेल्प कर रहा है लोगों को जॉब्स दिलवाने में। ठीक है, अपना ऐप पे आप एक बार प्रोफाइल बनाएंगे अपनी, है ना, उसके बाद ना सर ये वाले पॉइंट छोड़ दीजिए, ये वाले पॉइंट ना आजकल सबको ही आते हैं, अपना डायरेक्ट नीचे स्क्रीनशॉट शेयर करिए, नीचे शेयर स्क्रीनशॉट्स मैंने लगाया है नीचे। आप सबसे पहले ना स्क्रीनशॉट ओपन करिए सर। इसमें ना मैंने क्या करा था, ऐसे ही ना मजे मजे में टैली कॉलर देखे, अब मैंने मजे मजे में टैली कॉलर लिख दिया नीचे ना, मेरे को 2-3 जॉब आई थी। सेकंड स्क्रीनशॉट दिखाइए सर, सेकंड स्क्रीनशॉट। तो मेरे को ना ये एयरटेल कंपनी, एयरटेल नहीं, वोडाफोन और आइडिया कंपनी से मेरे को ये जॉब दिख रही थी, जिसमें एक्सपीरियंस लिखा था, एनी एक्सपीरियंस, एजुकेशन 12 पास, और कस्टमर सर्विस की जॉब थी, यानी कि कस्टमर इनबाउंड आउटबाउंड की जॉब थी। तो मैंने इसके लिए अप्लाई करा था। मेरा थर्ड स्क्रीनशॉट दिखाएंगे आप। तो जब इनकी जो वो कॉमन टेस्ट हुआ था ना, उसके ऊपर अप्लाई करा था, तो उन्होंने मेरे से ना रिकॉर्डिंग के लिए कुछ बोला था, तो वो मैंने ना दे दिया था। तो इसके बाद थर्ड स्क्रीनशॉट दिखाना। तो इसके बाद ना मेरा ना ये हो गया था, टेस्ट कंप्लीट हो गया था, जब मैंने इनके सारे वो जो प्रोसीजर थे फॉलो करे थे। तो ये मेरा ना कंफर्मेशन आ गई थी कि मेरा वो जो टेस्ट है क्लियर हो गया। और उसके बाद फिफ्थ स्क्रीनशॉट दिखाइए एक बार, और लास्ट स्क्रीनशॉट होगा, लास्ट लास्ट, एक लास्ट में भी होगा। उसके बाद क्या हुआ था ना, जब मैंने वोडाफोन और आइडिया वाली कंपनी में जब मैंने अप्लाई कर दिया था, जब मेरा इंटरव्यू पास हो गया था, तो मेरे को ना अपने ऐप वालों ने ना व्हाट्सएप पे मेरे को ये भी भेजा था कि आपका जो है ना ये हो गया। मेरा थोड़ा सा रह गया था पेंडिंग, क्योंकि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने वहीं पे स्किप कर दी थी। पर मैं ये बताना चाह रहा था कि आप देखो, सबसे पहले ना मैंने आपको प्रूफ दिखाया कि कैसे अपना ऐप की तरफ से मेरे को वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी में भी जॉब करने की अपॉर्चुनिटी आ रही थी। सबसे पहले मैंने वहां पे जाती ट्रू कॉलर सर्च कर दिया था, टेली कॉलर सर्च कर दिया था ऊपर।
तो उसके बाद क्या था ना, टेलीकॉलर्स की बहुत सारी जॉब आ गई थी, जिसमें कि मैंने वीआई पर्सनली वीआई की उसके ऊपर अप्लाई करा था, जिसके बाद मेरे पे सेलेक्ट होने का ऑप्शन भी आ गया था। तो मैं यही बताना चाहता कि इतना ही आसान है किसी भी जॉब को पाना एक फ्रेशर के लिए। सिर्फ अपने आप को ना रेडी करना पड़ता है। आप जो है ना सर, किसी के क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस भी ले लीजिए। एक्चुअली थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे बीच बीच में। या श्योर। अभी तक अगर किसी को कुछ भी सवाल पूछना है, कोई डाउट है, तो आप एक बार पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी सवाल पूछना है अभी तक? एनी क्वेश्चंस एनीवन? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर अभी तो हमारा इंटरव्यू हुआ। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी हमारा इंटरव्यू ऑनलाइन मोड पे, तो उसका सिलेक्शन का मतलब हमें बता देंगे बोल रहे थे। वो जो सिलेक्शन हुआ है वो बजाज फाइनेंस के मतलब वेबसाइट से हमें वो बताएंगे, या अपना की वेबसाइट है उसमें हम हमें बताएंगे कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं। अ, आप सेशन के रिलेटेड सवाल पूछे आई थिंक। जैसे ही आपको पता है हमारा सेशन आज किस लिए हो रहा है? हाँ। हाँ सर, इंटरव्यू के लिए हो रहा है, कैसे प्रिपेयर होना है क्या। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ। तो उसमें आपका सवाल क्या था, आप एक बार फिर से बताइए। मतलब अभी तक जो हमने चीज़ें बताई उसके रिलेटेड कुछ सवाल है आपका? नहीं सर, सर तो बहुत अच्छे से समझाए, हम्म। अच्छा लगा सर ओके। मुझे। वो वो डाउट था, मतलब अभी हमारा इंटरव्यू हुआ, अपना ऐप से मैं दी थी एक रिज्यूम मेरा दी थी, तो वो बजाज फाइनेंस वाले मुझे सिलेक्ट किए थे। ओके। ओके। तो उसमें वो अभी इंटरव्यू के बाद वो बोल रही थी हमें जो सिलेक्शन होगा आपको मेल आएगा। तो मैं ये पूछ रही हूँ, अपना ऐप से मतलब अपना का ये जो वेबसाइट है उसमें मेल आएगा या उनके कंपनी के थ्रू नहीं मेल नहीं, आएगा। वो कंपनी के एंड से आएगा, कंपनी के एंड से आएगा। हाँ सर, ठीक है सर, Yeah, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। एनीवन हेलो। एनीवन वांट टू आस्क समथिंग, दे कैन आस्क। यस आई हैव टू। Yeah. सर प्लीज आपने प्लीज। बोला कि एज अ फ्रेशर आप डाटा साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप रियली डाटा साइंस के बारे में बोल रहे हो ना? I was not और asking साइंस about, के I बारे was not saying about data science. I was saying about data analysis. I was saying about data analysis. में? ओके ओके, नहीं ठीक है सर। Data analysis. हाँ जी, Okay. थोड़ा बताएं। नहीं बता दें डाटा के बारे में प्लीज। Listen carefully. कैसे Listen कैसे। carefully. ओके Okay. ओके। थोड़ा सा मेरी हिंदी खराब है, अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है अभी भी, ठीक है। सर डाटा साइंस के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि फ्रेशर कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली आई एम नॉट रिलेटेड टू दैट फील्ड। आप मेरे से मार्केटिंग के बारे में पूछ सकते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 years इन मार्केटिंग, सो प्लीज आस्क अबाउट मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग और नॉर्मल? अमन, Which अगर kind? आपको, Which सॉरी टू I have a इंटरप्ट, question. वन Which सेकेंड, kind of? जस्ट नवनीत, जस्ट वन सेकेंड। अमन, अगर Okay, okay. आपको डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स के बारे में अगर आपको चीज़ें जाननी है तो हमने ऐसे सेशंस पहले भी किए हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैंने वेबसाइट का लिंक भी चैट पे डाला है। तो वहाँ पे कुछ दिन पहले हमने डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के बारे में सेशंस किए थे कि उसमें आप कैसे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो वो सेशन के रिकॉर्डिंग्स हमारे वेबसाइट पे हैं, वो आप देख सकते हो। ये वाला सेशन जेनेरिक सेशन है इंटरव्यूज के बारे में, तो इसमें शायद आपको वो इन्फॉर्मेशन ना मिले। नवनीत, आप ना प्लीज गो अहेड। हाँ। आप ना एक्चुअली एक्सपीरियंस हो, या। वो आस्किंग फॉर डेटा साइंस, पर यहाँ पे ना यस सर। वो जॉब सीकर्स है जो कि फ्रेशर्स है। करेक्ट। समझ रहे हो आप, नहीं जिनको सर, अब अपने आप देखो को मतलब जॉब थोड़ा के सा लिए जानने। रेडी करना है। हाँ जी सर, हाँ पर आप सर एक्चुअली कुछ ना आजकल ना कुछ तो बहुत सीखने कुछ को मिलता ही है ना। वेबसाइट्स, एक्चुअली बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जो आपको कंप्यूटर डेटा साइंस के बारे में जरूर बताएगी। आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, वो डेटा साइंस सुनने के लिए नहीं आए थे। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर होने के लिए आए थे कि हमें इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, ठीक है। नहीं, अच्छी चीज है सर, बहुत ही अच्छी बात है। कोई अगर स्टूडेंट अगर अभी भी कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी भी सेशन में हूँ। दे कैन आस्क। या नवनीत, वो- आप कुछ पूछ रहे थे राइट हाँ आपको? हाँ हाँ, या बीआर प्लीज गो। के साथ अलाउ होता है, मतलब बीआर रख सकते हैं जब इंटरव्यू देने की जाए टाइम? नहीं नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ, क्लीन शेप रखना चाहिए। क्लीन शेप, आई वो प्रीफर सही क्लीन रहेगा। शेप। अगर क्लीन से मेरे एग्जैक्टली। को मैच नहीं करता फिर? नहीं, मैच करता है सर, क्लीन शेप सबको मैच करता है। वंस यू गेट सेलेक्टेड ना, उसके बाद आप हम्म, अपने हिसाब से चल सकते हो, पर स्टार्टिंग में यू हैव टू मेंटेन अ
पॉइंट but कि आप जो I है ना अपने आप feel को नीट एंड uncomfortable. But I feel uncomfortable. That's why I'm asking. Uh, if I मैं going भी with अनकंफर्टेबल है। this, सुनो सुनो, आप मेरे को देखो, अभी मैं अगर मेरी शक्ल दिख रही है तो मेरी ना बीएड है, पर मैं जब इंटरव्यू देने आया था मैंने बीएड नहीं रखी थी। थोड़ा सा ना कॉमन चलना पड़ता है। okay. ठीक है, दैट्स द पॉइंट। एनीथिंग एल्स? कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज फास्ट। आफरीन, आपका कुछ सवाल है क्या? एक्चुअली पीपीटी पीपीटी में जो मैंने लैंग्वेज डाल रखी है ना, वो काफी हार्ड है। अगर मैं उसको देख के एक्सप्लेन करता ना तो शायद से कुछ आधे बच्चे सुनते, आधे बच्चे भाग जाते। मैंने जितना इजी हो सकता था उतना इजी ही समझाया है, ठीक है, इजी करके। विकास, आई थिंक एक ज्यादा क्वेश्चन मैंने है फ्रॉम आकिब। दिस इज रिगार्डिंग सैलरी एक्सपेक्टेशंस का जो क्वेश्चन होता है इंटरव्यूज में, वो कैसे हैंडल कर सके। सी, आपको ना मैं बताता हूँ। आप देखो, सबसे पहली बात, आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, आपके नहीं, पास सो कम ये राइट है दिस बोलने पर्सन के। हैज एक्सपीरियंस, तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। नहीं, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं एक्सपीरियंस नहीं है, प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, हाँ, सो हाउ विल यू गो हेड सैलरी एक्सपेक्टेशन का? लेट मी एक्सप्लेन यू। सैलरी क्राइटेरिया क्या होता है ना, ये ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ, इसका ज्यादा राइट ना एक ओनर को ही बनता है। वो आपको देख के, आपके एक्सपीरियंस को देख के फिर आपको कुछ एक जजमेंट देता है कि आप इतना डिजर्व करते हो। पर आपको क्या लगता है, आप कितना डिजर्व करते हो, है ना? वो एक मेन चीज होती है। जैसे मेरे को लगता था मेरी फर्स्ट जॉब में मैं डिजर्व करता हूँ 12,000, तो मेरे को सामने वाले जो ओनर थे उन्होंने मेरे को 10,000 देने के लिए कहा, पर मैंने मना कर दिया। मैंने 3 और इंटरव्यू दिए, फिर मेरे को 12,000 मिले। समझ रहे हो? अगर आपको कम मिल रहा है तो आप दूसरी जगह बात करोगे। तो सैलरी जो है सर ना, मेरा कई बार क्या क्वेश्चन होता था। है। सर प्लीज आपने बोला आस्क। कि सर आप मार्केटिंग से रिलेटेड हो, ऑनलाइन, मतलब आपको 4 नो ईयर नो, का एक्सपीरियंस ऑनलाइन है। नॉट ऑनलाइन, नॉट ऑनलाइन। मैं काफी तरीके की मार्केटिंग देता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। प्लीज ओके आस्क योर सर। क्वेश्चन। हाँ। तो सर मुझे ये पूछना था कि अगर हम घर से स्टार्ट करना चाहें, जैसे लीड जनरेशन हो गया आज के टाइम में, या फ्रीलांसिंग हो गई, या उस टाइप के जो वर्क ओके। रहते हैं, तो उसमें अ, थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहता है, क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू अगर अपन करते हैं तो वो बूस्ट करने का कहते हैं, या फिर अगर मतलब। ओके, और लेट सेकंड मी क्वेश्चन एक्सप्लेन यू। सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे आपने मुझे बताया कि इस ऐप के थ्रू जो हम लोग हमारा रिज्यूम या वो अपलोड करते हैं, तो जिस तरीके के मतलब कॉल्स या वो आते हैं, तो सर मैंने किए हैं बहुत सारे, बट मुझे ज्यादा कर की फी वाले आए हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन या आप एक सेशन देखने के बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। बट मैंने जिस इस ऐप का जो मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, तो उसमें ये बोला है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल नहीं शेयर कर सकते और ना ही कोई पैसे पे कर सकते, तो फिर कैसे अपन जान मैं आपको सकते बताता हैं? हूँ, मैं बताता हूँ सबसे बड़ी चीज। ऐसा ना बहुत ज्यादा होता है, यू आर राइट समवेयर। क्या होता है ना कि देखो, एक ना अपना एक ऐप है, ठीक है, इस पे कई कई सारी फर्म्स के अपने आप को डाल रहे हैं कि हम जो है फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं, ठीक है, हम इतनी सैलरी दे देंगे, 16,000 दे देंगे, 17,000 दे देंगे। पर एट द एंड अगर वो आपसे, अगर फर्स्ट इंटरव्यू में आप जा रहे हो, है ना, अगर वो आपसे क्वेश्चन रेस करते हैं, अब हमें पैसे चाहिए, अब हमें 1,100 रुपये दे दो। अब ना मेन पॉइंट आ रहा है सबसे। अब एक बात बताओ, वहां पे आप उसको डिनाई करके जा सकते हो, ठीक है, आपसे वो जेब से तो नहीं निकलवाएगा पैसे, है ना, ऐसे तो नहीं करेगा, नहीं आपकी जेब से पैसे निकलवा लूंगा मैं। वो वैसा नहीं कर सकता। पैसा देना नहीं देना वो आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो यू हैव टू मेक योर माइंड, थोड़ा सा अपने माइंड को ना ऐसा बना के चलना चाहिए, अपने माइंड को ना एक्टिव करके चलना चाहिए कि वो सामने वाला बंदा क्या कर रहा है। अगर कोई फर्म पैसा मांग रही है तो हाँ, वो सच में फेक है, आप वहां पे पैसा क्यों ही दोगे? ये तो छोटी सी बात है, आपको नहीं करनी है वहां पे बट जॉब। सर मैंने 7 to 8% को देखा है वो इनरोलमेंट सेशन के नाम पे ले रहा है, तो लेट मी इसका आल्सो मुझे आंसर। आइडिया। सो देखिए, अगर कोई भी जॉब आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से, सॉरी,
पैसे मांग रहा है बिफोर इंटरव्यू और इवन आफ्टर इंटरव्यू, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दोज कंपनीज। ऐसा किसी भी इंडिया में रूल नहीं है कि आप जॉब के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आपके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप वो रिपोर्ट कीजिए, भले ही वो अपना से आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर रहे हैं, आप सपोर्ट में रिपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि कौन सी कंपनीज है या जॉब पोस्टिंग्स हैं जिसमें ये हो रहा है, एंड हम उसको अवॉइड करेंगे। बट ये गारंटीड है कि कोई भी जॉब आपको पैसे के लिए नहीं मांगेंगे, स्पेशली इंटरव्यू के टाइम पे। तो अगर आप कोई कंपनी कर रहे हैं तो वो जेन्युइन कंपनी नहीं है, आप वो फ्रॉड भी कर सकती है, तो आप थोड़ा फ्रॉड केयरफुल कंपनी है, रहें। एग्जैक्टली दैट व्हाट आई एम सेइंग कि वो आपकी जेब से ना पैसे निकाल नहीं सकते। करेक्ट। पैसे देने नहीं देने वो आपकी आपकी इसका राइट है। सेकंड ये था, सॉरी बट मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि एक और आया था जिसमें कि टेलीकॉलर के नाम से था, मतलब उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे बोला कि अपना ऐप के थ्रू है, बट उनने किसी ने भी डीपी शो नहीं करी। मतलब फर्स्ट ये रहता है ना कि अपन अपनी डीपी शो करते हैं अगर कोई प्रोफेशनल टाइप का रहता है तो पर्सन, नहीं और देखिए, उनने एंगल वन के थ्रू बोला था कि इसमें आपको वर्क करेगा कॉलिंग का। मैं आप जितने भी इसके लोग यहाँ पे आगे भी बढ़ो। ऑनलाइन है ना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। अगर आपको सबसे पहले कोई कंपनी से मैसेज आता है ना, आप उस कंपनी का नेम गूगल पे करेंगे सर्च, गूगल पे उस कंपनी का नेम सर्च करिए, जिस एड्रेस पे वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे उस एड्रेस को सर्च करिए, वो आप उस जगह की रेटिंग देखिए, उस बिल्डिंग को देखिए, उस फ्लोर को देखिए गूगल से। आजकल ना गूगल पे सब कुछ आ जाता है। आई एम नॉट रॉन्ग ना मिस्टर या दैट इज करेक्ट। दीपांजन? या आई एम दैट्स राइट ना? करेक्ट। करेक्ट गूगल पे करेक्ट। आप गूगल पे अपनी अपनी फॉर्मेलिटीज करके जाइए सारी, आप गूगल से ही सर्च करके जाइए मैं जिस जगह जा रहा हूँ वो सेफ है क्या, वो कंपनी सेफ है क्या, या बिफोर गोइंग समवेयर। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मैंने लास्ट 4 ईयर में 10 जगह अप्लाई करा होगा, 20 जगह अप्लाई करा होगा, उसमें से 4 कंपनियां यही थी फ्रॉड, पर मेरे को गूगल से पहले ही पता चल गया। समझ रहे हो ना? राइट। आजकल आपको मैं बता रहा हूँ, ये ना इंडिया है, यहाँ पे ना थोड़ा स्कैम टाइप ज्यादा चलता है, तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर योर बट सर मुझे ना वर्क सेल्फ। फ्रॉम होम के रिगार्डिंग चाहिए थी तो। ओके, सो फिर एक क्विक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एंड हमें लोगों को ये भी पता है कि लोग वर्क फ्रॉम होम ढूंढते हैं, इसीलिए वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड स्कैम्स भी होते हैं, राइट? तो जो भी प्रोफाइल आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप ट्राई कीजिए कि वर्क फ्रॉम होम है तो आप बहुत सारा क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए कि वो एक्चुअल में जेन्युइन है भी या नहीं, क्योंकि मोस्ट कंपनीज इंडिया में आप वर्क फ्रॉम होम नहीं प्रोवाइड कर रही हैं। कोविड के ड्यूरेशन में कुछ अपॉर्चुनिटीज थी, बट अब धीरे धीरे सारे कंपनीज वर्क फ्रॉम ऑफिस में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये आप चीज। अगर वर्क हाँ। फ्रॉम राइट, अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब जो आपको ऑफर कर रहे हैं, आप उनकी वेबसाइट सर्च करिए, है ना? कोई भी कंपनी जो है ना वेबसाइट बनाती है, अगर वो कंपनी वेबसाइट ही नहीं बनाती है, दैट्स नॉट अ कंपनी। आप उस कंपनी में वर्क ही नहीं कर सकते जिस कंपनी की वेबसाइट नहीं है आज के टाइम में। ठीक है? जितने भी लोग सेशन सर सुन रहे हैं एग्जाम ना, आप जो भी ओके, थैंक यू सर। सर सर ठीक है। एग्जाम देंगे बोल के वो लोग पहले पैसे मांग रहे हैं, उसके बाद आपका एग्जाम देना, और उसके बाद हम सोचेंगे कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं, ऐसे बोल रहे थे कुछ। नहीं, फिर आप उसके लिए छोड़ दो, वहीं पे उसको उस नंबर को ब्लॉक कर दो, आप छोड़ दो, नहीं करनी जॉब सर उस जगह वो जहाँ पे आपसे पैसे कंपनी मांग का रहे। नाम, इंडिया में वो कंपनी का नाम बहुत है, वही लोग बोल रहे हैं। कुछ नहीं है, वो फेक लोग हैं वो फेक। आज इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि जिसमें आपको जॉब के लिए पैसे देने हो, इतना मुझे पता है। इतना आपको भी बता दिया मैंने। जितने लोग यहाँ पे सेशन बेसिकली दे रहे हैं, आप वहीं पे स्किप कर दो। मैं मैं आपको बताऊं तो वो जॉब से रिलेटेड नहीं, वो बिजनेस से रिलेटेड बोलते हैं कि आप जैसे कंपनी जो बहुत ज्यादा चलती है फॉरएवर नाम से, तो वो उसके थ्रू का बताते हैं, उनके जो सीनियर मेंटर रहते हैं उनकी प्रोफाइल सेंड करते हैं। मैम, आप बिजनेस करने नहीं आए यहाँ पे, आप फ्रेशर की तरह जॉब लेने आए हो। बिजनेस के लिए पर कोई सर इस और ऐप के थ्रू हमने भरे तो हमें ज्यादा करके वही पर्सन मिले हैं, इसलिए मैं आज आपसे पूछा। एक्चुअली आपका ना नंबर उन्होंने टारगेट कर रखा है, डेट्स वाई स्कैमर्स ने। जब भी आपको ऐसी कंपनी से ही मैसेज आ रहे, स्कैमर्स क्या करते हैं ना, टारगेट कर लेते हैं किसी भी पर्सन को, उसके थ्रू वही फिर मैसेज जाते रहते हैं। तो इसमें ना आप उनको इग्नोर ही करोगे तो बेटर रहेगा, और आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करोगे तो वो बेटर रहेगा। वर्क फ्रॉम होम आई थिंक आज के टाइम में कोई नहीं है जॉब, अब तो खत्म हो गई सारी। आपको कोरोना का वापसी इंतजार करना पड़ेगा वर्क फ्रॉम होम के लिए, आई गेस। वंस कोरोना विल कम, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ेगी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की। हाँ सर, मुझे बोले कि अच्छा मैं वो आपको लोग मतलब हमारा अच्छा मैं जो आपको सच आप। में बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ। अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए देख रहे हो ना, तो आपको Amazon फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में मिल भी जाती है, पर उसका जो वो है ना क्राइटेरिया काफी हार्ड है। ठीक है, मैंने क्रैक कर रखा है, मैंने भी मतलब वहां पे ज्वाइनिंग कर रखी थी, पर मेरे को सैलरी एज मच नॉट एक्सपेक्टेड, आई एम नॉट गेटिंग दैट सैलरी, दैट्स व्हाई आई लीव दैट सर कंपनी। अमेजोन से भी मेरे साथ फ्रॉड हो गया।
क्योंकि मैं तो इंस्टाग्राम आप के थोड़ा थ्रू सा भरा था, तो वो एक पेज आता है कि आप वर्क फ्रॉम होम की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट उसमें ऐसा पहले पेमेंट दो, उसके बाद आपका कुछ प्रोडक्ट सेल होगा, बच्चे उसको मतलब टास्क को पूरा बच्चे करो। वही हम बता रहे बच्चे वही हम बता रहे जहाँ पे आपसे सबसे पहले पैसे मांगे ना वहां से सबसे पहले भागो, रुकना ही नहीं है वहां पे। समझ रहे हो? यस जितने भी सर। लोग सेशन देख रहे बस हैं ना, अगर आपसे, ये मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ऑफलाइन भी आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं ना, आप उसको बोल दो मैं देख लूंगा, मैं आपको बता दूंगा। आपसे कोई जेब से पैसे नहीं निकलवा सकता। ये स्कैम बहुत होता है आजकल, मैंने देखा है कि बच्चे बोलते हैं कि हमारे पैसे ले लिए और हमें जॉब पे भी नहीं रखा। तो भाई ये तो स्कैम हो गई ना। आपको तो वो, आप एक फ्रेशर हो, आपको वो सपने दिखा रहे हैं कि आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, नहीं, सब कुछ झूठ होता है। आप मना करके आगे सर बढ़ो, आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करो। सर वो जो फॉर्म फिलअप होता है उसमें कोई मतलब कंपनी का एजेंट मतलब वहाँ रहता है और वो देखभाल करके वो बोलता है कि नहीं हमें पहले पेमेंट कर दो उसके बाद हम आपका मतलब नहीं, ऐसी ये कोई फॉर्म जॉब नहीं फिलअप। होती। ऐसी कोई भी जॉब नहीं होती जहाँ पे आप पेमेंट करते हो और आपकी जॉब लगती है। कोई जॉब नहीं एजेंट होती। मैं सामने होगा और एजेंट के थ्रू वो बोलेगा कि नहीं हमें पहले पेमेंट कीजिए उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप करेंगे। जितने भी, अगर यहाँ पे जितने भी जने देख रहे हैं ना, मैं सबको यही बोल रहा हूँ, कोई भी जो है ना पैसे किसी के लिए पे नहीं करेगा, बल्कि वो आपको पे करेंगे। आप उनके लिए जॉब कर रहे हो, ठीक है? तो आप कहीं भी ऐसी जगह अप्लाई मत करो जहाँ पे आपसे पैसे मांग रहे हैं, ठीक है? सबसे अच्छा, ठीक है, मैंने पीपीटी में मेंशन नहीं करी चीज, पर मेरे को कर देनी चाहिए थी एक्चुअली। आजकल ना क्या होता है, किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, उससे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ना गूगल पे उस कंपनी का सर्च करना है। नहीं, ठीक है, उस जगह का एड्रेस सर्च कर लो, उस जगह उनसे पहले वेबसाइट मांगो कि आपकी कंपनी के सर वेबसाइट दीजिए, मेरे को सारी डिटेल्स दीजिए। आप भी तो अपनी डिटेल शेयर कर रहे हैं ना रिज्यूमे में सारी अपनी, आप भी उनसे डिटेल लो, मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर आपको यही नहीं पता आप कहाँ किस जगह जा रहे हो, तो यू विल बी नॉट सेफ ना। अपने आप को सेफ रखना भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, रिसर्च करोगे जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। आई एम राइट दीपांजन? Correct, correct. So, like adding on to it, there are two very common scams, दो कॉमन चीजें जो होती हैं, राइट? एक आपका यही है कि आपको वर्क फ्रॉम होम के नाम पे आपको जॉब्स के लिए पैसे मांगेंगे, एंड सेकंड चीज ये है कि आपको जॉब्स बोल के जो कंपनी की नाम आपने बताया था फॉरएवर, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, राइट? सो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी वो यंग फ्रेशर्स को ट्राई आउट करते हैं जिनके उतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको वो बोलते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, आप बिजनेस कीजिए। बट ये सब चीज़ें एक्चुअल में इलीगल है, ये सब चीज़ें फ्रॉड होती हैं, तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। अगर आपको लगता है कि कभी भी ऐसा साइन हो रहा है, आप मूव ऑन कर लीजिए। आप अप्लाई मल्टीपल कंपनीज में कीजिए, जहाँ पे भी आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, सस्पेशन हो रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप वो सब कंपनीज में और आगे उनको रेस्पॉन्ड मत कीजिए, या फिर प्रोसेसेस में आगे मत बढ़िए, आप मूव ऑन कर लीजिए। यू आर लिविंग इन इंडिया, आपको Yeah. तो पता होना चाहिए कि आजकल कितने स्कैम्स हो रहे हैं। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग बाय माइंड। Yeah. आपको अपने माइंड से ही तेज चलना पड़ेगा। नहीं सर, मैंने जिस कंपनी के बारे में आपको बताया ना, मैंने उसके बारे में रिसर्च तो की, कंपनी तो जेन्युइन है, बट हम्म, प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जॉब के लिए ऑफर किया, मतलब जॉब के लिए अप्लाई किया था, और वो 2 मिनट बता लगेंगे। बिजनेस रहे थे। ठीक है, एक्चुअली आई हैव सम वर्क आल्सो दीपांजन, कैन आई Yeah. कंटिन्यू माय वर्क? Sorry. एक्चुअली आई हैव सम वर्क आल्सो, कैन आई कंटिन्यू माय वर्क? We'll just take a couple more questions in 5 minutes, and then we'll move towards the session. ओके, आई कैन, कैन आई ऑफ माय कैमरा फॉर अ मिनट और या माइक फॉर अ श्योर, मिनट? श्योर, श्योर, श्योर। ठीक है। इन द ओके। मीन टाइम अगर किसी को और कुछ सवाल पूछना है तो आप एक बार बता सकते हैं। ओके। हेलो सर, या हाँ दीपक बताइए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मैंने अभी वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था। करेक्ट। तो उन्होंने एक फॉर्म भेजा, एम्प्लॉय फॉर्म, तो उसमें आधार कार्ड की मतलब फोटो मांग रहे हैं, तो ओके। दे सकते हैं या नहीं? देखिए, अगर कोई भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी टाइप का जॉब हो, राइट, आप एक बार कंपनी के बारे में रिसर्च कर लीजिए, राइट? ये बेसिक स्टेप होगा, ठीक है? तो कंपनी का नाम क्या है, उसका गूगल में आप सर्च कीजिए कि वो कंपनी एक्चुअल में जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है? एंड इंटरव्यू एंड ऑल देने के बाद ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है? सर इंटरव्यू हो चुका है सर, मतलब। अगर आपके इंटरव्यू हो गया, अगर तो उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया, अगर आपके पास फॉर्मल कम्युनिकेशन कुछ है, लाइक मेल पे उन्होंने एक ऑफर लेटर भेजा है या मेल पे कम्युनिकेशन है, तो आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। नहीं, बट मेल पे नहीं, वो व्हाट्सएप पे मतलब लिख के भेजे हैं कि करेक्ट, चाहिए। करेक्ट, तो वही चीज़ें हैं, तो आप उनको एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए बोलिए। कौन सी है कंपनी का नाम?
सर मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं है जैसे मतलब केवाईसी बनाना सिखाना सिखाना रहता है उसमें। ओके ओके, तो देखिए Dipanjan, या Dipanjan, या actually, I will be able for more 5 to 6 minutes. Can you या just ask anyone to have their question? या श्योर। तो दीपक जी, आप एक बार वही है, कंपनी की जेन्युइन कितना है वो आप टेस्ट कर लीजिए। बट अगर फॉर्मल कम्युनिकेशंस नहीं हो रहे हैं तो इट्स वेरी रिस्की टू गो हेड विद। वी ऑल्सो कंपनी का हैव नाम वेरी लेस टाइम नाउ। आई थिंक वील हैव अनदर टाइम फॉर वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 years, ओके। सो कंपनी का नाम तो नहीं बताएं तो। हाँ, तो फिर दीपक जी वो थोड़ा डाउटफुल है, फिर आप मत जाइए, मेरा सजेशन ये रहेगा। विकास, आई थिंक एक कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पिकअप कर लेते हैं। जैसे कि कॉमन जो Okay. क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि इंटरव्यू के टाइम पे हाँ कि स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, ये सब क्वेश्चंस के बारे में अगर आप कुछ सजेशंस दे दें। ओके। सबसे पहली चीज क्या होता है ना, आपको ना एक आप अगर आप एक एक्सपीरियंस देखोगे फ्रेशर्स की तरह, तो वो ना आपको ये बोल देंगे आपको तो ये चलाना नहीं आता, वो चलाना नहीं आना, ये आपकी वीकनेस होगी, है ना। आपको कुछ चलाना नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आपकी वीकनेस होगी। पर आप उनको क्या बोलोगे? सर, आई विल लर्न दिस। सर, ओके आई विल लर्न दिस, आई विल डू दिस। लाइक आप इतने कॉन्फिडेंट होके बोलो ना कि मैं ये चीज सीख लूंगा, मैं ये चीज कर लूंगा। उनको लगे कि नहीं, ये बंदा कर ही लेगा। ठीक है। आपको अपनी वीकनेस, जैसे आपको कुछ आता नहीं है ना, वो स्टार्टिंग में बता देनी है। एज अ फ्रेशर आपको वो डांटेंगे थोड़ी ना। आप एक एज अ फ्रेशर ही अप्लाई कर रहे हो ना, तो बहुत सी चीजें होती है आपको नहीं आती है। तो आप वो चीज पहले ही उनको क्लियर कर दो कि नहीं, मेरे को सर मैं एक फ्रेशर हूँ, तो मेरे को कुछ अभी आता नहीं, मैं एक एक्सपीरियंस लेने आया हूँ। अच्छा, अब आपको जैसे होता है ना कि अपनी स्ट्रेंथ पे बोल सकते हैं, सर अपने आप को ना, वही मैंने बोला आपको ना, जितना आपको बोलना है ना उतना ज्यादा ना बढ़िया रहेगा। अगर आपको कुछ नहीं आती ना चीज, लाइक अगर वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि आपको ये वाला वर्क तो आता ही नहीं है जी, हम नहीं रख सकते, आपको क्या बोलना है? नहीं सर, मैं ये चीज ना सीख लूंगा, विद इन अ वीक में ये चीज सीख लूंगा, मैं लर्न कर लूंगा। ठीक है। इसकी चीज हमें इस चीज की हमें आदत डालनी पड़ेगी कि हमें बोलना कैसे है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए अपने पास, है ना। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है ना, तो वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आई गेस, आज की डेट में। ओके ओके, ठीक है। आकिब जी, आई थिंक आपके जितने सवाल है सारे तो हम आज एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सो मैं एक सजेशन आपको ये दे सकता हूँ कि हमारा जो वेबसाइट है आप वहाँ पे एक बार चेक कीजिए। हमने एक सेशन किया था अबाउट टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो उसमें ये क्वेश्चंस हमने कवर की थी। तो अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वो सेशन मिलेगा, एंड वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हमने हैंडल की थी, तो आप वो वाला रिकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। ज्योति जी का एक क्वेश्चन है, आर गर्ल्स अलाउड टू वेयर फॉर्मल शर्ट एंड पैंट्स इन इंटरव्यू? Yes, you यस can यस। definitely do that. That's completely even okay. even your Yeah, parents are not allowing you to wear shirts pants. You can wear kurta and jeans. correct, correct. That is Yeah, also allowed. yeah, yeah. Okay. So Vikas, I think I will not hold you back for anymore. I understand you might have to take care of some other responsibilities. So I'll No, quickly no, come. I have more 5 minutes. Five If minutes are anybody there. wants to ask something, they Okay, can okay. ask, है ना। Sure, Let sure. it be go ना। श्योर श्योर, Let ठीक it है। be तो go। आई थिंक एक Okay, और क्वेश्चन हैंडल का, एक और क्वेश्चन आपके लिए आकिब का ही कर लेते हैं। कि okay. अगर इंटरव्यू आपके पूछे ना कि हाउ डू यू हैंडल प्रेशर और स्ट्रेस, सो हाउ विल यू आंसर दैट, like related to I am deadlines and all? mentally Yeah. look, like I am mentally prepared, sir. Look, I am a fresher. I will try to learn the skills first. Okay, I will try to learn all the skills here by your firm. Then, sir, I'll be managed to do take pressures also, है ना। Okay. Okay. हिंदी में बता देता हूँ ठीक है। कि मैं सर आपकी कंपनी में भी अभी जुड़ रहा हूँ, है ना। मैं ये चीजें आपके यहाँ पे सीखूंगा, स्किल्स अपनी बढ़ाऊंगा, और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा सर कि मैं ये जो स्किल्स के साथ जो है आपका जो प्रेशर्स है कंपनी का, वो भी मैं जो है कंट्रोल कर लूंगा। राइट दीपांशु? Yeah, yeah, that's absolutely correct. Yeah. ठीक है। So I think with that we come to the end of today's session. A huge thank you to everyone who joined the session, and huge thank you Vikas for sharing your valuable time and expertise here. We hope we were able to help out freshers here. हम उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी लोगों ने हमारा कॉल सेशन ज्वाइन किया उनको कुछ कुछ चीजें Someone सीख। wants to ask something. Is there any Anybody other wants to ask question? something? No, I don't Hello. think so. No, I think that was just Okay. background noise. Yeah. Okay. Continue, Dipanjan. Yeah, Continue. sure. So, Vikas, thank you so much for joining in, and thank you so much for everyone else who came into this session. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि आज के सेशन में आप थोड़ी कुछ चीज़ें सीख सके हैं। हमें पता है कि हमने सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाए क्योंकि हमारा टाइम का लिमिटेशन है। इसीलिए हम एक बार फिर से रिआइटरेट करेंगे कि ये सेशंस हम
हर हफ्ते करते रहते हैं। 7 बजे से शुरू होता है ये सेशन, और इसकी डिटेल्स आपको अपना की कम्युनिटी में मिल जाएंगी। हम अनाउंसमेंट्स करते हैं कि कब हमारे नेक्स्ट सेशंस हैं। आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको एक बार क्विकली चैट में शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे भी हम अपकमिंग इवेंट्स के बारे में पोस्ट करते हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये सारे इवेंट्स फ्री होते हैं, एंड आप ज्वाइन करें, आप चीज़ें पूछें, आपके डाउट्स क्लियर कीजिए। एंड जो पिछले सेशंस हमने किए हैं उनके भी रिकॉर्डिंग्स आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो जो जो चीज़ें आपको कवर नहीं हुई, जैसे डेटा एनालिटिक्स के बारे में किसी ने पूछा था, किसी ने मार्केटिंग के बारे में पूछा था, किसी ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे थे, तो वो सारी चीज़ें हमने पहले भी कवर की हैं। तो आप वो सेशंस देखिए, आई थिंक आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड हमारे साथ आपका फीडबैक डेफिनेटली शेयर कीजिए। एंड मैं एक बार फीडबैक फॉर्म का भी लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आप फीडबैक में हमें बताएं कि कैसे सेशंस आप आगे देखना चाहेंगे, किस तरीके के सेशंस हम होस्ट करें, ताकि उस हिसाब से हम जून में सेशंस कंडक्ट करें जो उसमें ये चीज़ें हम ध्यान रख सकें। Jyoti, if you want to know how these sessions are going to be held, when these next sessions are going to be held, you can check our website. I've shared the link here. You will get to know of all the upcoming sessions. You'll also get to know about the past sessions that has happened. Check their recordings out. So I think that's one way to find out. Another way would be to be active on the Apna community. We keep making posts of different events that are going to happen. We have an event tomorrow. We have an event on Thursday. We have an event on Friday as well. So coming week we will have 3 events, so if you want you can register. You can also fill out the registration the feedback form. We will invite everyone to the future sessions as well who has filled out the form. So yeah, that's how you can get to know. All right, I think with that we come towards the conclusion. By ending up the session, I want to say something. Yeah, sure, देखो, Vikas, please go ahead. जितने भी फ्रेशर्स आज देख रहे थे ना, है ना, अपने आप को ना पॉजिटिव रखना है। आपको ये अप्रोच रख के चलनी है कि मैं ही सेलेक्ट होऊंगा। आपको ये अपनी हैबिट बना के रखनी है कि नहीं, मैं सेलेक्ट होऊंगा, मैं जाऊंगा। कीप इट वन हैबिट कि मैं जाऊंगा और मैं सेलेक्ट होऊंगा। आप जब तक वो रखेंगे ना, आपको ना, मैं बता रहा हूँ, जॉब की कमी नहीं होगी। आपको ना सबसे पहले ना एज अ फ्रेशर हर जगह आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, यू शुड गो ऑन। आप ये मत देखो, मैंने काफी जनों को देखा कि काफी जने ना पैसों की चीज देख रहे कि पैसे इतने होने चाहिए, पैसे इतने होने चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से पैसे से ज्यादा बड़ी चीज ना एक्सपीरियंस है। मैंने ना कभी पैसे नहीं देखे, तो मैंने ना हमेशा एक्सपीरियंस देखा कि मेरे को एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है। तो पैसों के इक्वल में ही एक्सपीरियंस है। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा ना, उतना आपको फिर पैसा भी मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी फ्रेशर्स है ना, स्टार्ट करो अपनी जर्नी किसी भी तरीके से, जहाँ भी मिल रही है अपना ऐप के थ्रू अप्लाई करो, है ना। और फेक जॉब से बचो, जो पैसे मांग रहे हैं उन जगह मत जाओ। गूगल पे रिसर्च करो जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, है ना। अपने आप को अप्रोच अच्छी रखो, पॉजिटिव रखो। और काफी लोग क्या करते हैं ना, ट्राई ही नहीं करते जाने की कि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। आप अपने आप को भेजो। आप वो पहली सोच के बैठ जाते हैं फ्रेशर्स की, नहीं मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इवेंचुअली यू आर अ फ्रेशर, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग, यू शुड गो ऑन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अबाउट टुडे, फॉर टुडे सेशन, कि फ्रेशर को ना जाना चाहिए। मैं एक फ्रेशर था ना, जब मेरी अप्रोच भी ऐसी ही होती थी कि नहीं मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता, होते हैं सेलेक्ट। कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मेरी फर्स्ट सैलरी 10,000 थी, और फिर मेरी सैलरी 10,000 से एक्सपीरियंस लेके मैं साथ में गया उधर से। फिर मेरी 12,000 हुई, फिर मैंने एक्सपीरियंस बढ़ाया, फिर मेरी 15,000 हुई, फिर मेरी 20 हुई, फिर 25, फिर 30, फिर 35, नाउ आई एम अर्निंग 40,000। तो ये सब ना एक्सपीरियंस से ही बढ़ा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो फिर और सारी जॉब्स जो है ना, मोस्टली जॉब्स जो है मेरे को अपना ऐप से ही मिली है। मेरे को इवेंचुअली कहीं जाना नहीं पड़ा है। ठीक है, कभी और हम एक सेशन और ऐसा रख लेंगे कि हाउ टू फाइंड जॉब ऑन अपना ऐप। ठीक है दीपांजन? Yeah, I think we can do that. Actually, there are more filters in Apna app that how they can find job for their regarding it. Yeah, sure. They can filter the job for themselves, na? Yeah, So we can we will do that. hold one more session that how to find job on Apna app, and Sure. it's way too easy. Sure, Okay. sure. Sounds good. Yeah. सर अभी मैं Okay. बोलना चाहती थी कि ये बता देंगे बोल के आया। थैंक यू सर, आपने पहले ही बता दिया। जरूर। आप जो भी, अगर आप चाहो कि कुछ पर्टिकुलर सेशंस हम होस्ट करें, आप फीडबैक फॉर्म में हमें बताइए। हमने क्वेश्चन वहाँ पे ऐड किया है ताकि आप बताइए कि कौन से टॉपिक्स आप चाहोगे कि हम कवर करें। एंड
Yeah, I think thank you so much, Vikas, for the parting words. A very good evening to everyone. Have a great night, and thank you everyone for joining in. Have a great night. Thank you. Thank you, Dipanjan.